परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण वगंबर कोटि कोटि प्रणाम जग जीवन को अति दुखी देख दया तुम गाए संत रूप अवतार धर जग में प्रगटे आए कुल मालिक दातार कृपा सिंधु गुरु रूप धर सूरत शत मत गाए भेद दिया निज अधर घर बड़ भागी वे जीव चरण शरण जिन दृढ़ करी कर्म भर्म को छोड़ प्रीत प्रकृत हृदय धरी मंग सहित गुरु से सत्संग कर चिर पत भये तन मन भेंट चढ़ाए प्रेम दान गुरु से लिए गुरु मूरत हृदय बसी देखे नित विलास जगत वासना जार कर पावे चरण निवास प्रेम सहित नित गावई राधा स्वामी नाम सूरत डोर चरण लगी बिसर गए सब काम गुरु आरत कर मगन हो छिन छिन प्रीत बढ़ाए मन को मोड़ा जगत से सूरत शब्द लगाए राधा स्वामी जाल दया करी सबको लिया अपना शब्द जहाज चढ़ाए कर दीना पार लगाए मौजन गहिर गंभीर है खेवट सतगुरु भूर राधा स्वामी चरण ध्यान धर पहुँचे निज घर सूर बार बार विनती करूं बंदगी करूं अनंत छिन छिन जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी बोरे सन
छिन्न छिन्न जाऊं बलिहारिया राधा स्वामी प्यारे का परम पुरुष पूरन धनी राधा स्वामी नाम तिनके चरण पद पर कोटि कोटि प्रणाम। वचन 35वां। चढ़कर पहुंचना सूरत का आकाश में और भेद और लीला मुकामात की जो कि सूरत ने रास्ते में देखी है। करूं आरती नाना विधते को स्वामी में हर बेहद से करूं आरती नाना विध से को स्वामी में हर बेहद से घट का थाल चेत की बातें नाम चेतना ज्योत जगाती घट का थाल चेत की बातें नाम चेतना ज्योत जगाती भाव भक्ति का भोग धराऊं दृष्टि का जोग मिलाऊं भाव भक्ति का भोग धराऊं दृष्टि का जोग मिलाऊं अनहद नेत्र बजाऊं धार रस अगम चुआऊं अनहद नेत्र बजाऊं धार रस अगम चुआऊं अनुपम गगन गंभीरा जहाँ तहाँ मोती हीरा अनुपम गगन गंभीरा जहाँ तहाँ मोती हीरा सूरज मंडल तेज उजारा मंडली खोला द्वारा सूरज मंडल तेज उजारा मंडली खोला द्वारा मन नाले सूरत चढ़ाए नाल में सहज समाए मन नाले सूरत चढ़ाए नाल में सहज समाए धधकार सुनी ओंकारा रंग जहाँ सूर निहारा धधकार सुनी ओंकारा रंग जहाँ सूर निहारा कुटी घाट सूरत अब जागे सरोवर चालन लागे कुटी घाट सूरत अब जागे सरोवर चालन लागे सेत मैदान अनूपा सन का जहाँ देखा रूपा सेत मैदान अनूपा सन का जहाँ देखा रूपा दस सूर कला जिन घेरी हंस हंस प्रति ऐसी हेरी दस सूर कला जिन घेरी हंस हंस प्रति ऐसी हेरी वहाँ के अग
अगम अगाधा नहीं पावे वे कर जोग समाधा वहाँ के अगम अगाधा नहीं पावे वे कर जोग समाधा सूरत जोग से पहुँचे कोई पर दया राधा स्वामी की होई सूरत जोग से पहुँचे कोई पर दया राधा स्वामी की होई आगे भेद गुप्त हम राखा अधिकारी को कहीं कहीं भाखा आगे भेद गुप्त हम राखा अधिकारी को कहीं कहीं भाखा आरत जब पूरन होई स्वामी देव प्रसादी मोही आरत रत अब पूरन होई स्वामी देव प्रसादी मोही करूँ आरती नाना विधि से को स्वामी में हर बेहद से करूँ आरती नाना विधि से को स्वामी में हर बेहद से लाई आरती दासी सज के आई आरती दासी सज के नाम राधा स्वामी का छिन चैन भज गे नाम राधा स्वामी का छिन चैन भज गे लाई आरती दासी सज गे आई आरती दासी सज गे नाम राधा स्वामी का छिन चैन भज के नाम राधा स्वामी का छिन चैन भज के लक्ष्मा की ओढ़ चदरिया लक्ष्मा छिमा की ओढ़ चदरिया राम क्रोध के छाट बदरिया राम क्रोध के छाट बदरिया राम ढाल लिया हाथ पसारे नाम ढाल लिया हाथ पसारे अग्नि से जोत सवारे अग्नि से जोत सवारे स्वामी सरोवर भर लय झारे स्वामी सरोवर भर लय झारे राधा स्वामी सन्मुख कर कर ढारे राधा स्वामी सन्मुख कर कर ढारे राधा स्वामी सन्मुख कर कर ढारे लोक के व्यंजन लाई गम लोक के व्यंजन लाई राधा स्वामी आगे भोग धराए राधा स्वामी आगे भोग धराए अंबर चीर पीताम्बर जोड़े अंबर चीर पीताम्बर जोड़े किए मैंने हाथी घोड़े किए मैंने हाथी घोड़े तट गुण तीन सिपाही तट गुण तीन सिपाही मार लिए राधा स्वामी की दुहाई मार लिए
राधा स्वामी के दोहाई चढ़ी गगन गगन भर के ना धावा चढ़ी गगन भर के ना धावा सुरत निरत दो शब्द समावा सुरत निरत दो शब्द समावा नाल के तोप चलाई नाल की तोप चलाई अग्न की चिनगी लाए अग्न की चिनगी लाए धर्मराय की फौज भगाई धर्मराय की फौज भगाई धूम धाम मैंने बहुत मचाए धूम धाम मैंने बहुत मचाए घंटा शंख मृदंग बजाई घंटा शंख मृदंग बजाई धमक अजब धुन आई धमक अजब धुन आई गगन मंडल का घाटा रोका गगन मंडल का घाटा रोका मंडले खाया झोंका मंडले खाया झोंका चढ़ गई सूरत सच द्वारे चढ़ गई सूरत सच द्वारे लोक के हो गए पारे लोक के हो गए पारे किरण जहाँ झलकन लागे किरण जहाँ झलकन लागे रूप अद्भुत जहाँ पागे रूप अद्भुत जहाँ पागे दृष्टि जब झिरना झाके दृष्टि जब झिरना झाके कहूँ शोभा अब मैं वाके शोभा अब मैं वाके भान रोम एक लागे भान रोम एक लागे सूरत अचरज हस जागे सूरत अचरज हस जागे शब्द का हो गया मेला शब्द का हो गया मेला पुरुष अब रहा अकेला पुरुष अब रहा अकेला एक दो कुछ कहा न जाए एक दो कुछ कहा न जाए ऐसे पद में जाए समाए ऐसे पद में जाए समाए और का में यह पल पाया और में यह पल पाया दुख भर्म सब दूर बहाया दुख भर्म सब दूर बहाया परम शांत में आने समानी परम
शांत में आन समाने कहूँ महिमा अचरज वाने कहूँ महिमा अचरज वाने कीजे स्वामी पूरन कृपा कीजे स्वामी पूरन कृपा मन में सब तुम पर अर्पण मन में सब तुम पर अर्पण स्वामी राधा स्वामी अब नित गाऊं स्वामी राधा स्वामी अब नित गाऊं राधा स्वामी अब नित गाऊं और बचन गोछ याद न लाऊं और बचन गोछ याद न लाऊं और बचन गोछ याद न लाऊं प्रसाद अगम पुर धामी प्रसाद अगम पुर धामी भक्ति सहित तुम चरण नमामि भक्ति सहित तुम चरण नमामि अब कीजे स्वामी पूरन कृपा अब कीजे स्वामी पूरन कृपा मन में सब तुम पर अर्पण मन में सब तुम पर अर्पण स्वामी राधा स्वामी अब नित गाऊं स्वामी राधा स्वामी अब नित गाऊं और वचन कुछ याद न लाऊं और वचन कुछ याद न लाऊं प्रसाद अगम पुर धामी प्रसाद अगम पुर धामी भक्ति सहित तुम चरण नमामि भक्ति सहित तुम चरण नमामि भक्ति सहित तुम चरण नमामि आरती दासी सज के आरती दासी सज के राधा स्वामी कछन चैन भज के राधा स्वामी कछन चैन भज के आई आरती सूरत सिरो मन फागर छाया जग बीच धूम मची रे सूरत सिरो मन फागर छाया जग बीच धूम मची रे भाव और प्रेम दीवानी भाव और प्रेम दीवानी भाव और प्रेम दीवानी रंग रचे भाव लाज तज डारी भाव लाज तज डारी नाच नचेरे देखो भक्ति नाच नचेरे सिरो मन भाग रचाया जग बेच धूम मचेरे सिरो मन भाग रचाया
धूम मचीरी छल बल कपट छोड़ कर बरते खेलत भाग सचे रे छल बल कपट छोड़ कर बरते खेलत भाग सचे रे प्रतीत ही में धारत प्रतीत ही में धारत स्वामी चरणन शरण फकीरी स्वामी चरणन शरण फकीरी सूरत से ओ मन पाग रचाया जग बेच धूम मचीरी सूरत सिरो मन पाग रचाया जग बेच धूम मचीरी काल करम दौर जग मारत माया निज बल हार धके रे काल करम दौर जग मारत काल करम दौर जग मारत माया निज बल हार धके रे राधा स्वामी सतगुरु मिले दयाला राधा स्वामी सतगुरु मिले दयाला राधा स्वामी सतगुरु मिले दयाला चरणन में जाए बसीरे चरणन में जाए बसीरे सूरत सिरो मन पाग रचाया जग बेच धूम मचीरी सूरत सिरो मन पाग रचाया जग बेच धूम मचीरी होली खेलत सूरत रंगीली गुरु संग प्रीत बढ़ाई गुरु संग प्रीत बढ़ाई होली खेलत सुरत रंगीली सूरत अबीर मलक चरणन पर रंग बरसाई सूरत अबीर मलक चरणन पर सूरत अबीर मलक चरणन पर रंग बरसाई मुनन गुलाल उड़ावत चहु देश मुनन गुलाल उड़ावत चहु देश शब्द सुनत हर खाई मला देखो शब्द सुनत हर खाई गगन पर करत चढ़ाई गगन पर करत चढ़ाई गुरु संग प्रीत बढ़ाई होली खेलत सुरत रंगीली गुरु संग प्रीत बढ़ाई गुरु संग प्रीत बढ़ाई होली खेलत सुरत रंगीली ओम गाय चढ़त ऊँचे को गुरु पद सुरत लगाई मेरा ओम गाय चढ़त ऊँचे को गुरु पद सुरत लगाई धुन दाद कार सुनत मन सरसा धुन दाद कार सुनत मन सरसा ये नया प्रेम जगाई मला देखो ये नया प्रेम जगाई काल दल रहा मोर
जाई दल राम जाई गुरु संग प्रीत बढ़ाई होली खेलत सुरत रंगीली गुरु संग प्रीत बढ़ाई गुरु संग प्रीत बढ़ाई होली खेलत सुरत रंगीली गुरु मूरत नेर खत्म गनाने ले रूप सुरत पाई गुरु मूरत नेर खत्म गनाने गुरु मूरत नेर खत्म गनाने रूप सुरत पाई शिखर जाए भाग रचाया शिखर जाए भाग रचाया अमृत धार बहाई अमृत धार बहाई जय रहे गुरु बहन और गुरु भाई जय रहे गुरु बहन और गुरु भाई होली खेलत सुरत रंगीली गुरु संग प्रीत बढ़ाई गुरु संग प्रीत बढ़ाई होली खेलत सुरत रंगीली सोन होए चढ़त गुफा पर अंग मुरली बजाई सुन होए चढ़त गुफा पर अंग मुरली बजाई सतपुर जाए मिली सतगुरु से सतपुर जाए मिली सतगुरु से मधुर महीन धोन आई मला दे को मधुर बीन धोन आई चरण में राधा स्वामी जाए समाये चरण में राधा स्वामी जाए समाये चरण में राधा स्वामी जाए समाये होली खेलत सुरत रंगीली गुरु संग प्रीत बढ़ाई गुरु संग प्रीत बढ़ाई होली खेलत सुरत रंगीली। सार बचन राधा स्वामी वार्तिक भाग 1 दफा 46। देखो दुनियादारों को, जो वे दुनिया को सच्चे दिल से चाहते हैं, किसी स्थान पर अपने मतलब हासिल करने के वास्ते जाने से नहीं रुकते, और न ऐसी जगह दीनता करने से उनको शर्म आती है जैसे ब्राह्मण गैर कौमों की सेवा करते हैं और औलाद की बीमारी दूर कराने को भंगी तक के दरवाजे पर जाने से परहेज नहीं करते, और अपने इष्ट और मजहब का ख्याल छोड़कर बहुतेरे ऊंची जात वाले शेख सद्दो और सैयदों की कब्रों को और अनेक मलिन देवताओं को और भूत पलीत को पूजते हैं। जब दुनियादार अपने दुनिया के काम के वास्ते अपने धर्म और कर्म को छोड़ देते हैं
और परलोक के नुकसान से नहीं डरते, तो मालिक के चाहने वालों की सच्ची चाह कैसे साबित होवे, जो वे जरा सी निंदा और मूर्खों की तान का ख्याल और खौफ करके संतों के दरबार में हाजिर नहीं होते। इससे मालूम हुआ कि उनको सच्ची चाह नहीं है और दुनिया के कारोबार में इस कदर दुख नहीं पाया, उसको इस कदर अपना दुश्मन नहीं समझा है कि इलाज उसके दूर करने का करें, और इस कदर प्यास मालिक के दर्शनों की नहीं लगी है कि लोक लाज और दुनियादारों की तान को ताक पर रख दें। तो ऐसे शख्स संतों के सत्संग के लायक नहीं है, क्योंकि उनको पूरी गर्ज नहीं है कि संतों के हुजूर में दीनता के साथ पेश आवें और अपने दुख की दवा लेवें। दफा 47। और मालूम होवे कि तान और तंज और निंदा संतों के सेवकों को भी पक्का और दुरुस्त करती है। जो निंदा और बदनामी ना होवे तो वह जैसे के तैसे कच्चे रहेंगे। निंदा और बदनामी निशान सच्चे प्रेम का है, और सिवाय आशिकों यानी सच्चे भक्तों के दूसरे की ताकत नहीं कि दुनिया की बदनामी से बेखौफ होवें। फारसी में कहा है, मलामत शय नए बाजारे इश्कस्त, मलामत सैकले जंगारे इश्कस्त, यानी निंदा और हंसी प्रेम के बाजार की कोतवाल है और मैल और काई की सफाई करने वाली हैं। जो गुरु की दुनिया के चाहने वाले हैं वह दुनिया और दुनियादारों को निहायत दोस्त रखते हैं और उनको प्यार करते हैं और उनकी सब प्रकार से खातिरदारी करते हैं और तरक्की और हुर्मत चाहते हैं, और बड़ा ख्याल इस बात का रखते हैं कि उनके सेवक नाराज न हो जावें, ताकि उनके रोजगार और जीविका में खलल न आवे। बरखिलाफ इसके संत जो कि सच्चे और पूरे आशिक मालिक कुल के हैं, ख्वाहिशमंद इस बात के रहते हैं कि दुनियादार उनके सत्संग को न छेड़ें और अपना साया उनके सेवकों पर न डालें। इस वास्ते जरूर मलामत और निंदा को अजीज रखते हैं कि वही काम चौकीदार का देती है और ऐसे लोगों को उनके दरबार से हटाए रखती है। बचन बाबूजी महाराज, पहला भाग। वचन 15। आगरा, 25 मार्च सन 1938। अर्थ शब्द अगन मास। आया अगन मास अब छटा, अ की हानि हुई मलघटा। मालिक ने कोई अपना मतलब निकालने के लिए यह रचना नहीं की है। उसका अपना कोई मतलब न था। वह तो हमेशा से उन्मुन अवस्था में है। इस दुख सुख की रचना में सूरत को भेजा तो इसमें इसी यानी सूरत का फायदा मुतसव्वर था। असल में बेहोशी के आलम से होश में लाने के लिए रचना की गई। जहां तक यह कैफियत थी कि गिलाफ में कम चेतन तो जरूर था, मगर समूह बन बनकर रचना होने में बहिर्मुक्ता यानी बाहर मुख शक्ति ज़हूर में नहीं आई। वहां तक केवल प्रेम के आकर्षण में आकर्षित होकर चैतन का समूह बनता गया और प्रेम की रचना यानी दयाल देश की रचना हुई। महज एक ख्वाबी गिलाफ की वजह से उस घाट पर बेहोशी थी। विशेष चैतन्य पर कम चेतन का होना ही उसके लिए गिलाफ है।
प्रेम आकर्षण से अंदर का चैतन्य, जिसमें कि ज्यादा ताकत समूह बनाने की थी, ज्यादा और दूर तक खींचा, और उसका गिलाफ जो कम चेतन था कम खींचा, यानी छूट गया। वह नीचे की सुरतों की देही बन गया। इस तरह समूह बनते बनते जब गिलाफ में इस कदर कमी चेतनता की आ गई और कमी के साथ बाहर मुक्ता आ गई कि वह न सिर्फ न खींच सके बल्कि टूट जाए, जो कि मंजूर नहीं है, तब इस बात की जरूरत हुई कि वे नीचे उतारा जाए और बाहर निकाला जाए, क्योंकि वह वहां होश में नहीं रह सकता था। यहाँ से दूसरी रीत से रचना हुई, जो काल की रचना है। वह सुरतें जिनको नीचे उतरना पड़ा, उस जगह आकर ठहरी जहां वह गिलाफ में बैठकर कार्रवाई कर सकें। प्रेम आकर्षण में आकर्षित होकर होश में आने में जो चीज माना होती थी, वह नीचे अपने घाट पर आकर खुली और उसमें सूरत बरतने लगी। इसकी जरूरत इस वास्ते हुई कि जब वह खुले और उसमें यह बरते, तब वह खारिज हो, वह यहीं छूट जाएगी और निर्मल सूरत अपने धाम में लौट जाएगी। यह रचना के कर्म कहलाते हैं, जो इसको नीचे उतार कर लाए। दूसरे इनफरादी कर्म हैं, यानी अलग अलग फर्द और व्यक्ति के कर्म हैं। अलग अलग चाहों के गिलाफों के बमूजिब, यानी इनफरादी कर्मों के मुताबिक सब अपनी अपनी अलग कार्रवाई करने लगे। इसमें हर एक को आजादी है, जैसी जिसकी हैसियत हो और जो पूंजी उसके पास हो, उसके हिसाब से वह जो चाहे सो करे। मालिक मुखिल नहीं होता, क्योंकि उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर हो सकता होता तो मालिक वहीं इससे जो चाहता न मनवा और करवा लेता। नीचे उतारने की जरूरत ही क्या होती। मगर इस आजादी के साथ साथ अंतर के अंतर्गत गुप्त रीत से मालिक की मौज भी अपना काम कर रही है, और वह यह है कि जो चीज इसको वहां बेहोश किए हुए थी, वह जल्द से जल्द खारिज हो और यह पूरा होश हासिल करे। यह मौज की ही समाल है कि यह बेलगाम नीचे उतरता नहीं चला जाता है। जहां तक जरूरत है वहीं तक उतरता है, फिर चढ़ता है, फिर उतरता है। इस तरह होते होते कुदरत के कायदे से जब कर्म कट लेंगे और सिर्फ शेष बाकी रह जाएगा, तब सूरत के तन और मन से न्यारी होने और सच्चे परमात्मा कमाने का वक्त आवेगा। परमात्मा में कई भेद हैं। एक पिंड का परमार्थ है, दूसरे ब्रह्मांड का परमार्थ है और तीसरा सत्य देश का परमार्थ है। अगर पिंड के परमार्थ का भाग जागा होगा तो उसी दर्जे का परमार्थ इसको मिलेगा और उसी की कार्रवाई यह कर भी सकता है। इस परमार्थ में भी सूरत न्यारी होती है, मगर नीचे के घाट के मन से, और जो रूप निकलता है वह भी सूरत का न्यारा और असली रूप नहीं होता, बल्कि ऊपर के घाट के किसी कदर शुद्ध मन का रूप होता है, जिसमें सूरत समाई हुई होती है। इसी तरह ब्रह्मांडी परमार्थ में सूरत नीचे के शुद्ध मन के रूप को छोड़ती है, और जो रूप निकलता है वह भी सूरत का न्यारा और असली रूप नहीं होता, बल्कि ब्रह्मांडी मन से मिला हुआ रूप होता है। कहने का मतलब यह है कि इन परमार्थों में सूरत मन से कतई तौर पर न्यारी नहीं होती। सूरत मन में धसी हुई रहती है, और जो रूप बरामद होता है वह कोई न कोई मन ही का रूप लिए हुए होता है। निर्मल सूरत का पिंड और ब्रह्मांड में पता नहीं होता। सत्य देश के परमार्थ में सूरत तन और मन से न्यारी होती है, और यही संत मत है
जब पिंड और ब्रह्मांड के परमार्थ की कुल कार्रवाइयां हो चुकी, तब कलयुग में संत मत प्रकट हुआ। कुदरत के कायदे से कर्म करते करते जब उनका सोच टूट जाए, तब सत्संग का अधिकार प्राप्त होगा। मनुष्य शरीर मध्य का चोला है, इसमें बहुत बार आ चुका है, मगर संत समागम नहीं हुआ। अब जब कर्म इतने दर्जे में कट गए कि उनका सोच टूट गया, तब मनुष्य शरीर भी मिला और संत भी मिले। यह निज मद में आना है। हर एक चीज का सोच होता है, जहां से उसकी कार्रवाई की ताकत आती है। इसी तरह कर्मों के सोच में से बराबर धार आ रही है। जब वह सोच टूटे, तब कर्मों का दफ्तर खत्म हो। फिर भी जो शेष कर्म रहते हैं, वह बहुत होते हैं, मगर आसानी से कट जावेंगे। काल और कर्म के सोच सब कट जावेंगे। मालिक दयाल का सोच कभी नहीं टूटेगा। यह अविनाशी है। अंतर के अंतर्गत सूरत कभी भी अपने सोच से न अलग हुई है और न टूटी है। अंतर के अंतर्गत जुड़ी हुई है। काल कर्म के सोच का टूटना अ की हानि होना है। सोच टूटा तो अ की हानि हो गई, और यह अघन मास का आना है। मन हुआ निर्मल, चित्त हुआ निश्चल, काम क्रोध गए इंद्रिय निष्फल। जब अग की हानि हुई तो मन निर्मल हो गया, और तभी चित्त भी निश्चल हुआ। मलिनता के साथ में चंचलता है। वैसे अहंकार सबका मूल है, मगर काम और क्रोध यह दो मुख्य हैं। किसी चीज की कामना यानी इच्छा ही काम है, और उस चीज को इकट्ठा करके रखना लोभ है। उसमें ममत्व होना मोह है। उसमें कोई विघ्न हो तो क्रोध और विरोध और ईर्ष्या उत्पन्न होती है। काल काम क्रोध के तीरों द्वारा जीवों को मारता है और दुख देता है। मगर अब जबकि सूरज जागी और संत समागम होकर सत्संग में लगी, काल के तीर थोथे और तुक्के होने लगे, यानी काम और क्रोध अब निष्फल हो गए। धर्म छोड़ सुरत चढ़ी आकाशा, शब्द पाए आई महाकाशा। नीचे के तीन चक्र धर्म हैं, उनमें बटना पशुवत है, उनके ऊपर नर है और सुर है। मनाकाश है, पिंड के परे चिदाकाश और फिर महाकाश है। धर्म को त्याग कर सुरत आकाश में आई और वहां से शब्द द्वारा महाकाश में पहुंची। शब्द संग नित्य करे विलासा, देखे अचरज विमल तमाशा। अब शब्द के संग अचरज विलास करती है। पिंड के परे बिना शब्द की गति नहीं हो सकती है। छोड़ा यह घर पकड़ा वह घर, खोया जय को पाया सतगुरु। जब यह घर छोड़ा तब वह घर मिला। बिना जग को खोए सतगुरु नहीं मिल सकते। जब से सतगुरु सरना लीना, सत्य नाम धुन घट में चीना। बिना कर्म कटे हुए सतगुरु की शरण नहीं ले सकता है, और जब शरण लेगा तब अंतर में सत्य धार से मेला होगा। धन सतगुरु धन उनकी संगत, जिन प्रताप पाई में यह गत। अब सतगुरु और सत्संग की महिमा चित्त में समावेगी। कर सत्संग काज किया पूरा, पाप न से मनो खाया धतूरा। सत्संग करने से पूरा काम बनेगा। पाप पुण्य दो गए नसाई, भक्ति भाव जिव हृदय समाई। अभी तो यह हाल है था कि शुभ कर्म करके शुभ फल पाता था, और नाकिस कर्म करके यहाँ के कायदे के माफिक उसकी सजा भोगता था। मगर अब शुभ और अशुभ कर्म दोनों नाश हो गए और चित्त में भाव भक्ति समाई। कर्म इस तरह नाश हो गए
जैसे घास का ढेर चिंगी लगाने से छिन में खाक हो जाता है, शरण से कर्म कटेंगे। इसलिए फरमाया है कि कर्म काटने की जुक्ति ज्ञानियों के पास नहीं है। अब यह सत्संग गुरु का पावे, हिल मिल चरण मां हिल पिटावे। ऊपर वर्णन की हुई हालत आ जाने पर जो सत्संग करेगा उसके द्वारा यह मुमकिन होगा कि यहां से हिलकर गुरु चरणों में लिपट सके, संसार की पकड़ को हिलाकर ढीला करे, तब गुरु से मिल सकता है। चरण सेव चरणामृत पीवे, गुरु प्रसादी खा नित जीवे। अब प्रसादी और चरणामृत का आधार हो जाएगा और तब यह हो सकता है कि जो खावे और पहने सो प्रसादी, पीवे सो चरणामृत और चले सो फिर परिक्रमा। जो चीज खाने को आई वह प्रसादी हो गई। वैसे अगर प्रसाद होगा तो खावेगा, वरना खावेगा ही नहीं। इससे पहले गुरु प्रसादी और गुरु चरणामृत से फायदा जरूर होगा, मगर उसका कोई प्रत्यक्ष असर इसको नहीं मालूम होगा। और ऊपर बयान किए हुए दर्जे पर पहुंचने के बाद इसको तत्काल असर मालूम होगा कि हमने चरणामृत और मुखामृत पिया और प्रसाद खाया, वरना कुछ पता ही नहीं चलेगा कि क्या खाया और क्या पिया। गुरु के चरणों के चरणामृत में या किसी आदमी के पांव धोए हुए पानी में या गाय के खुर धोए हुए पानी में या गाय के मूत में कुछ तमीज ही नहीं होगी। गाय का मूत भी तो लोग पीते हैं। दर्शन करें वचन पुनि सुने, फिर सुन सुन नित मन में गुने। गुन गुन छांट ले उन सारा, सार धार तिस करे आहारा। कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग भव लाज अब गई नसाई। जिसको तमीज है वही असल में दर्शन भी करेगा, वरना जैसे तस्वीर देखी वैसे ही सत्संग में भी दर्शन किए। इस तरह के दर्शनों से क्या असर हो सकता है? इसी तरह असल में वचन भी वही सुनेगा और सुनकर मन में गुनेगा, यानी मनन करेगा और मनन करके उसका सार ग्रहण करेगा, जो उसका आहार हो जाएगा। वचन रूपी अमृत का आहार कर करके अंतर में भक्ति पुष्ट होती जाएगी और फिर जग के भय और लाज कुछ नहीं कर सकेंगे। जग जो चाहे सो कहे, कुछ परवाह नहीं करेगा। पक पक घट में गाढ़ा थाना, थान गाढ़ अब हुआ दीवाना। फिर सत्संग दीवाना और प्रेम दीवाना हो जाएगा। सारा संसार इसको दीवाना कहेगा, मगर इसको कुछ परवाह न होगी। असल में संसार दीवाना और पागल है। सत्संग करना ऐसा चाहिए, सत्संग का फल ये ही सही है। यह सत्संग की विधि है, इस तरह सत्संग करना चाहिए। सूरत का अंतर में और ऊपर चढ़ना और रस व आनंद का प्राप्त होना तब ही हो सकता है जब सत्संग की विधि से किया जाए। जो निपट संसारी और स्वार्थी हैं, उनको तो सत्संग और परमार्थ से कोई मतलब ही नहीं है और न उनको वह कार्रवाई सुहाती है। जिनका कुछ परमार्थी भाग जागा है और सत्संग में शामिल भी हुए हैं, मगर मामूली तौर पर सिर्फ जाप्तेदारी व खाना पूरी की कार्रवाई ही करते रहेंगे तो सिर्फ कर्म फल मिलेगा। वे अभी कर्म के घाट पर हैं। उनको सत्संग का फल यानी सूरत का तन और मन से न्यारा होना और ऊपर चढ़ना और रस व आनंद का मिलना नहीं प्राप्त होगा। सत्संग का रंग नहीं चढ़ेगा। अभी उन पर बहुत कर्म चढ़े हुए हैं और संसार की पकड़ बहुत ज्यादा है। जब उनके कर्म कटकर हल्के हों, तब उन पर सत्संग का प्रेम रंग चढ़ सकता है।
मुंह के कहने से कुछ नहीं होगा। सत्संग और परमार्थ की कार्रवाई सुहाने लगे और वचन उपदेश प्रिय लगने लगे और सत्संग में रस आवे, तब समझना चाहिए कि अब रंग चढ़ना शुरू हुआ। पत्थर पानी लेखा बरता, जल मिश्री सम्मेल न करता। सत्संग में तो शामिल हुए, मगर जल में पत्थर की तरह रहे तो क्या फायदा होगा। खैर, जल के बाहर के पत्थरों से फिर भी अच्छे हैं, मगर सत्संग में इस तरह से नल मिल जाना चाहिए जैसे जल में मिश्री घुलती है, तब सत्संग का प्रकट फल देखने में आवेगा। करूं बीनती दो कर जोरी, अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। सत्य पुरुष तुम सत्य गुरु दाता, सब जीवन के पिता और माता। दया धार ना कर लीजे, काल जाल से न्यारा कीजे। सत्य जुग त्रेता द्वापर बीता, काहुन जान शब्द प्रीता। कल जुग में दया विचारी, परघट करके शब्द पुकारी। जीव काज जग में आए, भवसागर से पार लगाए। तीन छोड़ चौथा पद ना, सतनाम गुरु गत चीना। जग मगन होत उजियारा, गगन पर चंद्र निहारा। श्वेत सिंहासन छत्र विराजे, अनहद शब्द धुन गाजे। क्षर अक्षर है अक्षर पारा, विनती करे जहाँ से तुम्हारा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। लोक अलोक पाऊं सुख धामा, चरण शरण दीजे विश्रामा। करूं बीनती दो कर जोरी, स्वामी दो कर जोरी। अर्ज सुनो राधा स्वामी मोरी। करूं बीनती बार बार जोड़ कर, सविनय करूं पुकार। साध संग देवन परम गुरु दाता। कृपा से समर्थ पुरुष, आदि अनादि अपार। राधा स्वामी परम पितु, मैं तुम सदा आधार। बार बार बल
मन तू चरण पर क्या मुखली में गाऊं मैं हर करी जस कृपा कर धन्य धन्य गुरुदेव गया सिंध पूरन नित्य करूं तुम सेव अचल भक्ति मोहे वो प्रभु दीन अधीन अनाथ हाथ गहा तुम आने अम्बेरा को नित साथ दीन दयाल कृपा काम क्रोध मद लोभ सब विधि अवगुण हार में प्रभु राखो मेरी लाज तुम द्वारे अब मैं पड़ा राधा स्वामी गुरु समर्थ तुम बिन और दूसरा अब करो दया पर तक्ष तुम दर एति विलंब दया करो मेरे देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ पे नहीं छूटे सब उत्पात दया करो मेरे देव प्रेम की दात दुख सुख कुछ नहीं छूटे सब उत्पात बार बार कर घोड़े कर सब नय करूं पुकार साध संग देव नित परम गुरु दाता